कभी कभी जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। ये कहानी है राज की। एक सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी जो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी प्रिया के इर्द गिर्द ही घूमती थी। प्रिया एक होम मेकर थी, घर को संभालती थी और राज का हर ख्याल रखती थी। दोनों की जिंदगी भले ही साधारण थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। राज सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर लौटते ही प्रिया की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने राज की पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन राज रोज की तरह ऑफिस से घर लौटा। दरवाजा खुला था लेकिन घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। उसने आवाज लगाई, प्रिया प्रिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसका फोन बजता है। अनजान नंबर था। राज ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना है तो 24 घंटे में 2 करोड़ रुपए तैयार कर लो, वरना उसकी लाश मिलेगी। ये सुनते ही राज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। इतने पैसे उसके पास कहां से आते। वो पूरी तरह टूट चुका था लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। उसे प्रिया को हर हाल में बचाना था। राज सीधे अपने पुराने दोस्त श्याम के पास जाता है। श्याम एक वक्त पर बड़ा क्रिमिनल था लेकिन अब वो सब छोड़कर सीधी जिंदगी जी रहा था। राज उसे सारी बात बताता है। श्याम पहले मना करता है। वो कहता है, मैं अब उस रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जब वो राज की हालत देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। इसके बाद दोनों मिलकर पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं। हर दरवाजा खटखटाते हैं, लोन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन 24 घंटे में 2 करोड़ का इंतजाम करना नामुमकिन था। आखिरकार श्याम एक खतरनाक फैसला लेता है। वो कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, बैंक रॉबरी। राज पहले डर जाता है लेकिन प्रिया को बचाने के लिए वो तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर पूरा प्लान बनाते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। और फिर वो दिन आता है जब वो बैंक लूटने जाते हैं। दिल में डर, आंखों में मजबूरी और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, प्रिया को बचाना है। प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है। वो पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब अगला कदम था किडनैपर्स को पैसे देना और प्रिया को वापस लाना। किडनैपर की तरफ से एक लोकेशन मिलती है, एक सुनसान गोदाम। राज और श्याम वहां पहुंचते हैं। राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हर पल बस प्रिया को देखने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनके सामने जो सच आता है वो उनकी पूरी दुनिया हिला देता है। वहां खड़ी थी प्रिया, जिंदा, बिल्कुल ठीक, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ एक और आदमी था। राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। तभी प्रिया मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो प्यार की नहीं बल्कि धोखे की थी। वो कहती है, सरप्राइज राज, ये सब एक प्लान था। राज के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि असली किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी प्रिया थी। उसने अपने लवर के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था ताकि राज से पैसे निकलवा सके और फिर हमेशा के लिए भाग जाए। राज के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिस औरत के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी वही उसे बर्बाद करने पर तुली थी। कुछ पल के लिए राज पूरी तरह टूट जाता है लेकिन फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही थी, ये बदले की कहानी बन चुकी थी। श्याम धीरे से राज के कंधे पर हाथ रखता है और इशारा करता है कि अब वक्त है जवाब देने का। राज खुद को संभालता है और फिर खेल पलटता है। श्याम पहले से ही ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार था। उसने अपनी प्लानिंग में एक और लेयर जोड़ी थी। पुलिस को अनोनिमस टिप दे दी गई थी। जैसे ही प्रिया और उसका साथी पैसे लेकर भागने की कोशिश करते हैं चारों तरफ से पुलिस उन्हें घेर लेती है। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ चुकी थी। राज उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में अपना प्यार था, ना ही दर्द, बस एक ठंडा सा सन्नाटा था। वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया लेकिन मैं तुम्हें वो सजा दिलवाऊंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। पुलिस प्रिया और उसके साथी को गिरफ्तार कर लेती है। राज वहीं खड़ा सब कुछ देखता रहता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिसे वो अपना सब कुछ समझता था वो अब सिर्फ एक धोखा बनकर रह गई थी। लेकिन इस कहानी ने उसे एक चीज सिखा दी कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे करीब के लोग ही सबसे बड़ा वार करते हैं। और उस दिन के बाद राज ने